अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ गई हूँ मैं फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर के किचन के हवाले से टिप्स एंड टैग किचन के हैक्स रिलेटेड वीडियो जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आने वाली टिप्स होती है जो कि औरतों को लाजमी देखना चाहिए क्योंकि आज की जो वीडियो है ना उसमें कुछ ऐसे यूज़ बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ ख़ास टिप्स आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे तो रोज़ डेली की वीडियो में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करती हूँ मैं, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे टिप्स नंबर 1 है कि इस तरह के जो हमारे पास कप होते हैं जिसके डंडियाँ टूट जाते हैं लेकिन वो इतने खूबसूरत होते हैं कि हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इसको फेंकें। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, तो इसको डेकोरेट करके हम अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम एज़ इट इज़ डेकोरेट करके रखें तो कोई आएगा तो क्या कहेगा ये वाक़ई में ये लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, टूटे हुए कप को भी नहीं फेंकते हैं। तो इसको थोड़ा-सा हम डेकोरेट करेंगे जो कि ये अच्छा लगे और किसी को पता भी नहीं चले कि ये हमने कप का बना रखा है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे मोज़े होते हैं जो लूज़ हो जाते हैं या फिर फट जाते हैं या फिर हम लेके आते हैं हमें ध्यान नहीं होता और जब काफ़ी टाइम के बाद देखते हैं तो वो हमें नहीं आ रहे होते हैं, छोटा हो जाता है। तो अब क्या करें, इस सारे मोज़े को जो है हम इसको कप को डेकोरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक कप को जो है पहना दिया है मोज़ा और दूसरे को भी मैं पहना रही हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल छोटा सा पॉट, एक गमला जैसा बन गया है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसमें ना कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर रख सकते हैं आप अपने टेबल पे, आप मेज़ पे, कहीं पर भी इसको सजा सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये लगने वाला है। इसी के साथ-साथ बच्चों की जो पेंसिल आती है, इरेज़र, शार्पनर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर रख सकते हैं आप, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसको ना अपने घर पे या कॉर्नर जो हमारे किचन का कॉर्नर होता है या फिर कमरे का कॉर्नर होता है, ड्राइंग रूम का कॉर्नर होता है, वहाँ पर हम इसको सजा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत अच्छा लगने वाला है। तो कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ डाल के रख दीजिएगा। तो है ना कमाल की टिप्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत कमाल की टिप्स और मैं इस चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ना कई सारी चूड़ियाँ होती हैं जो कि हम लेकर के आ जाते हैं और हमें अगर अर्जेंट में कहीं सफ़र में जाना है या फिर कहीं लेकर के जाना है चूड़ी को, या फिर हम अपना कमरा खाली कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही हम चूड़ियों को रख देते हैं किसी डब्बे में करके, कहीं पर भी रख देते हैं, चाहे ज्वेलरी बॉक्स है आपका तो भी वहाँ पे क्या होता है कि शिफ्टिंग में जो हिलता है ना उस वजह से चूड़ियाँ चटक जाती है, टूट जाती है और हमारे कई सारी चूड़ियाँ जो है टूटी हुई फिर निकलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह के जो मोज़े होते हैं हमारे पास बेकार हो जाते हैं, फटे पुराने हो जाते हैं या फिर हम उसको नहीं पहनते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको क्या करना है, मोज़े के अंदर चूड़ी को रख देना है। जब आप मोज़े के अंदर चूड़ी को रखेंगे ना तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, मतलब चूड़ी एक दूसरे से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी और नहीं एक दूसरे से टच करेगी, और टच नहीं करेगी तो आपकी चूड़ी टूटेगी भी नहीं। तो ये बहुत कमाल की टिप्स है। आपके पास जो बेकार फटे पुराने मोज़े हैं, आप अपना कमरा खाली कर रहे हैं या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हैं चूड़ियाँ लेकर के, तो आप इस तरह से कैरी कर लीजिएगा तो आपकी एक भी चूड़ियाँ चटकेगी नहीं और ना ही टूटेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की टिप्स है, तो इसका भी इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली टिप की तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली। अब अक्सर क्या होता है कि कई बार हमारे पास कांच की शीशी बॉटल होती है जो कि कांच की शीशी तो टूट जाती है लेकिन उसका ढक्कन हमारे पास बच जाता है और ढक्कन इतना खूबसूरत होता है कि हमारा मन ही नहीं करता कि उसको फेंके, लेकिन इस ढक्कन का कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज बहुत अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने बेकार जो हो गए हैं आपके ढक्कन जो किसी और शीशी में नहीं लग पा रहे हैं लेकिन इसका यूज़ कर सकते हैं, आप फेंकने से अच्छा है आप बहुत अच्छा इसको यूज़ कर लीजिएगा और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मोज़े लेना है और उसको इस तरह से पहना देना है या फिर कुछ और कपड़ा आपके पास है जो कि अच्छा है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने कप लिया था आपको इसके ऊपर रख देना है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से रख देना है। अब कप के अंदर आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं और इसको भी आप अपने टेबल पे, मेज़ पे, कहीं कॉर्नर पे डेकोरेट कर सकते हैं और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगने वाला है। तो ये भी बहुत कमाल की टिप्स है, आप लोगों के लिए आई होप यूज़फुल होगी। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप मैं बताने जा रही हूँ, इस तरह के रॉड होते हैं हमारे पास, तो कभी-कभी तो क्या होता है जब हम नया इसको लेते हैं तो इसका कवर हमारे पास डब्बा रखा होता है जिसके अंदर हम इसको रख सकते हैं। लेकिन जब पुराना हो जाता है तो उसका डब्बा जो है हम खो जाता है या फिर कहीं चला जाता है और हमें ध्यान नहीं रहता कि वो डब्बा कहाँ गया। तो हम इसको क्या कर सकते
सकते हैं कि एक बड़ा मोज़ा ले सकते हैं, उसको इसके अंदर पहना सकते हैं। इससे क्या होगा कि धूल मिट्टी से तो ये बचा ही रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में चूहे हैं और तार वार काटने का डर है तो इसका डर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसको पहना करके और इसके अंदर जो है जिस तरह से मैं पहना रही हूँ वैसे ही पहना दीजिएगा। और जो इसका जो वायर है, क्योंकि चूहे क्या काटेंगे, इसमें वायर ही काटेंगे, तो आपको पूरे वायर को जो फ़ोल्ड करके इस मोज़े के अंदर कर देना है। फिर बाद में आपको लास्ट में एक गांठ लगा देनी है। इससे क्या होगा, चूहा इसके अंदर ही नहीं घुसेगा जो कि इसके जो वायर है वो काट पाए। तो ये ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके चूहे आपके जो रॉड है उसको ख़राब भी नहीं करेंगे और आपका रॉड भी अच्छा रहेगा, सालों साल चलेगा। और इसमें जो धूल मिट्टी बैठ जाती थी, इसकी टेंशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस ट्रिक का भी इस्तेमाल ज़रूर से करिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली टिप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि ना, हम कई बार बहुत सारे ऊन के स्वेटर ले आते हैं बच्चों के लिए, ख़ास तौर से टोपे मोज़े स्वेटर मैचिंग के। कई बार हम खुद से बना भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो नया ही होता है, लेकिन उसके रुएँ रुएँ निकलने लगते हैं। हाँ, वो कहीं कहीं से काला पीला ऐसा रुआँ रुआँ सा हो जाता है। अब इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, कंघे को मोज़ा पहनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो है ना, इस जहाँ पर भी रुएँ निकले हैं जिस भी कपड़े में, उसके ऊपर आपको इस तरह से कंघा फेरते जाना है। अगर आप मोज़ा नहीं पहना के फेरेंगे तो क्या होगा कि जो और रुएँ जो नहीं निकले हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कंघे पे मोज़ा पहना देंगे तो ये ज़्यादा जो अलग धागा है उसको नहीं खींचेगा और आपके रुएँ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अब जो मैं अगली टिप बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के बास्केट होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, ये नए ही होते हैं लेकिन हमारे यहाँ से, ये बच्चों के हाथ से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से टूट जाता है। और मेरा बास्केट भी कुछ ऐसे ही हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसको उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से नए लाने में ही टूट जाता है, फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह के ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद क्या करना है, इसमें छेद तो पहले से ही होता है। एक छेद में इधर से डालना है, दूसरे ढक्कन वाले जो छेद है उधर से डालना है। क्योंकि एक वाला हमारा जो नुक है ढक्कन का वो ठीक है, एक तरफ से टूटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस तरफ से डाल करके जो ऊन है उसको दोनों को गांठ लगा देना है हमें, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी हम ढक्कन खोलेंगे तो ये ढक्कन पूरा नीचे से, धार से नीचे नहीं गिरेगा और हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। और इसकी जो बार बार ढक्कन गिरने की ये भी टेंशन दूर हो गई, और दूसरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई कि हमें इसको नए डब्बे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको यूज़ में ला सकते हैं जितने दिन भी चाहें। बांधने के बाद आपको क्या करना है कि इसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट बच जाएगा उसको आपको कट कर देना है। इसके बाद जो है आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वाली टिप्स भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अब अगली टिप की तरफ। अगली टिप्स भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगली टिप्स है हमारी कि इस तरह की चाय पत्ती या नमक के पैकेट या फिर किसी चीज़ का भी पैकेट होता है जिसे हम डब्बे में डाल लेते हैं, लेकिन वो पूरा जो है नहीं डल पाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको क्या करें, किस तरह से रखें, इस तरह से केयर करके जो कि वो नीचे ना गिरे और जहाँ भी हम रखें वहाँ पर ना फैले। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस तरह की सेफ्टी पिन होती है हमारे घर में, तो इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो इस तरह की आप पैकेट्स में इसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपका सामान कुछ भी नीचे नहीं फैलेगा, नहीं गिरेगा। तो ये टिप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सारे हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि इस टिप्स की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है। क्योंकि हम अक्सर कोई सामान लाते हैं तो वो पूरे डब्बे में नहीं आ पाता है। तो इस टिप्स का ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा और रिज़ल्ट मुझे बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। टिप हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह के जो बॉटल होते हैं हमारे, अगर आप इसको बॉटल्स को कट करके कोई चीज़ इसमें रखेंगे तो ये खाली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी देख के बता सकता है कि ये तेल का बॉटल है या फिर पानी का बॉटल है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे बेकार मोज़े होते हैं, उसको हमें इस तरह से पहना देना है। पहनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें आप कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, पेन, कैंची, रेज़र वगैरह, शार्पनर और पेंसिल वेंसिल, पेन वगैरह कैरी कर सकते हैं। और किचन के जो हमारे सामान होते हैं, चाकू चम्मच वगैरह, ये चीज़ भी इसमें रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसमें चाकू चम्मच वगैरह, किचन के छोटे छोटे चम्मच होते हैं उनको भी इसमें कैरी कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी को नहीं मालूम चलने वाला कि ये जो है एक प्लास्टिक की बॉटल है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की कांच की बॉटल में भी आप कर सकते हैं। और आगे मैं यही टिप्स बताने वाली हूँ कि कांच की कुछ बॉटल्स होती है, जैसे कि ये हमारे पास है छोटी बॉटल, और कभी कभी क्या होता है इसका ढक्कन जल जाता है, खो जाता है, या फिर गिर जाता है या टूट जाता है। तो हम जो है इस कांच की बॉटल को क्या करें, फिर इसको फेंक दें, क्या करें, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको मोज़ा पहनाना है,
या फिर कोई और कपड़ा पहना सकते हैं, लेकिन मोज़ा बहुत अच्छे से पहनाया चला जाता है किसी भी चीज़ में। तो इस तरह से मोज़े आपको पहना देने हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें कोई भी चीज़ कैरी करके रख सकते हैं, लेकिन ये खाली आपको अच्छा नहीं लगता तो 2 कलर के आप बना सकते हैं। यानी कि ऊपर आप किसी और कलर का मोज़ा पहना सकते हैं। वैसे तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है, आप कहीं भी इसको जो है डेकोरेट के तौर पे रख सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर दूसरा मोज़ा आपको इस तरह से पहना देना है, या फिर हाथ के जो ग्लव्स होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हाथ का ही मेरे बेबी का था, मैं वही चीज़ कर रही हूँ कि इस तरह से पहना देना है। अब जब आप ना इसके ऊपर दूसरे मोज़े को जब आप पहना देंगे तो इसका कलर जो है कुछ डिफरेंट हो जाता है। ये 2 कलर के शेड में हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, बिल्कुल कोई नहीं कहने वाला आपको। ये आपकी कांच की बॉटल है, कोई भी देख के यही कहेगा कि ये शो पीस आप कहीं से ख़रीद के लेके आए। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने घर को बंद करके, या फिर आप नहीं भी जा रहे हैं, आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं, छिपकली हैं, इस तरह की चीज़ें हैं और रात में आप इन चीज़ों को रख के सोते हैं, सुबह इनकी चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको। तो मैं आपको ये सलाह दूँगी कि आप ना एक छोटा-सा काम करिए कि इन चीज़ों के ऊपर जो है मोज़े या फिर कोई कपड़ा लपेट करके रात को सोएं, और कहीं आप जा रहे हैं सफ़र में अपने घर को लॉक करके, तो आप इस तरह से पैक करके जाएँ, क्योंकि ये छिपकली और जो चूहे वग़ैरह होते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं इंसान के लिए। तो ये क्या करते हैं रात में किचन में आके और किसके ऊपर चढ़ते हैं, किस पे मतलब पॉटी वग़ैरह करते हैं, ये चीज़ का नहीं पता होता। तो आप इस तरह से करके रखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ रहेगी। फिर सुबह के टाइम पानी से खंगाल के धो के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खुला रहेगा तो ये ज़्यादा गंदा होगा, इस पे शू वग़ैरह ना, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और कभी-कभी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ये सामान जो है सुबह उठाते हैं, बेलन-वेलन ऐसे ही रोटी-वोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हर कोई रोज़ डेली नहीं वॉश करता है, तो मैं आपको यही कहूँगी जो लोग भी रोज़ डेली वॉश नहीं करते हैं इन चीज़ों को, तो वो इस तरह के मोज़े या कपड़ा कुछ लपेट दें। चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। अगली टिप मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह गैस चला करके आप इसके ऊपर कप को रखेंगे तो कप थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। जब कप आपका गर्म हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर आप मोज़े, जैसे मैंने पहले केयर किया था वैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मोज़ा ना फिक्स हो जाएगा और वो फिर बार-बार ऐसे उतरेगा नहीं। अब अगली टिप जो बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जूने जो हम लाते हैं ख़रीद के, सिर्फ 3-4 महीने चलते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आज मैं बताऊँगी कि घर पे ही आप जूना बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका, बिना आपको सुई धागे की मदद से आप बना सकते हैं बहुत आसान से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप जो है जूना बना सकते हैं। आपको ना कोई भी एक बेकार सा मोज़ा ले लेना है। आपको क्या करना है कि छोटे-छोटे कतरन ले लेना है, या फिर कतरन नहीं है तो आपको कपड़े कोई बेकार सा है उसको छोटा-छोटा काट लेना है। फिर मोज़े के अंदर उसको जो है आपको फ़िल अप कर देना है। इसके बाद जो है आप मोज़े को जो है पलटेंगे, पलट देंगे एक तरफ से, तो क्या है वो अच्छे से पैक हो जाएगा। अगर आपको सुई धागा से और पक्का करना है तो इस तरह से पक्का कर सकते हैं। अब जो आपका जूना एक अच्छा सा बन के तैयार हो जाता है। अब इससे जो है ना आप काफ़ी जो है बर्तन धो सकते हैं और काफ़ी दिन तक आपको जूना ख़रीदने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो इससे जो है आप अपने बर्तन को धो सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज के टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।